वेलकम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी जो ईडीएम की सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट 2 हम देखने वाले हैं, है ना? तो हम लगभग 20 ईडीएम्स देख चुके थे, तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट ईडीएम से। एड फ्यूल टू द फायर, है ना? इसका मतलब आग में घी डालना, यानी किसी सिचुएशन को और खराब करना, ओके? टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ओके? हिज rude comments added fuel to the fire, ओके? नेक्स्ट वन, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट, यानी कि इमीडिएटली, हाँ, इमीडिएटली, विदाउट हेजिटेशन। एग्जांपल देखते हैं इसका। शी अग्रीड टू हेल्प द ड्रॉप ऑफ अ हेट, वो हेल्प के लिए बिल्कुल इमीडिएटली तैयार हो गई। नेक्स्ट वन, बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। द पोएट फेल्ट, सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जब हम किसी को गलत चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं ना, तो हम कहते हैं वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। एक्यूजिंग और ब्लेमिंग द रॉन्ग वन। एग्जांपल लेते हैं, इफ यू थिंक आई ब्रोक इट, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट, कट कॉर्नर्स, कोई भी अगर हमें कोई चीज देता है और हम नहीं करना चाहते, तो हम वो कहते हैं ना हिंदी में भला टालना, तो हम केयरलेसली किसी वर्क को करते हैं, तो उसे कहते हैं कट कॉर्नर्स, है ना? टू डू समथिंग चीपली और केसी, दे कट कॉर्नर्स टू फिनिश द बिल्डिंग क्विकली। नेक्स्ट वन, गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि हाथ से निकल जाना, बिकम अनकंट्रोलेबल। द क्राउड गॉट आउट ऑफ हैंड आफ्टर द मैच। नेक्स्ट वन, गो द एक्स्ट्रा माइल, कुछ स्पेशल एफर्ट लगाना, या कुछ अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है या हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं ना, उसे कहते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक अ स्पेशल एफर्ट। शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत करती है, स्पेशल एफर्ट लगाती है। नेक्स्ट वन, इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, सिंपल, इन ट्रबल। ही इज इन हॉट वाटर फॉर मिसिंग द डेडलाइन, उसने डेडलाइन जो है मिस कर दी, इसलिए वो अब ट्रबल में है। जंप द गन, मतलब होता है टू सून, है ना, वेरी सून। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी कंपटीशन में अगर रनिंग हुई, तो वहाँ जो भी होती है ना, तो उसमें एक जो गन होती है, उसकी आवाज के बाद ही सब स्टार्ट, तो कोई अगर पहले ही कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं उसे, कि जंप द गन, है ना? ये समझने के लिए हम समझ सकते हैं, जंप द गन मतलब स्टार्ट वेरी सून, स्टार्ट टू सून। एग्जांपल देते हैं, डोंट जंप द गन बिफोर हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस, है ना? इंस्ट्रक्शन सुने बिना आप स्टार्ट मत हो जाओ, आप कोई गलती कर सकते हो वरना। नेक्स्ट वन, कीप एन आई ऑन, किसी पर नजर रखना, ओके? वेज, प्लीज कीप एन आई ऑन माय, नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है चेक एवरी पॉसिबल पॉसिबिलिटी या मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू द थिंग एवरी, है ना? तो हम कहते हैं उसे लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि उसने सारी पॉसिबल थिंग्स जो थी वो ट्राई कर ली, है ना? तो इसका मतलब ये होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ट्राई एवरी पॉसिबल मेथड, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि पुलिस ने सारे जो भी पुलिस कर सकती थी प्रयास, पुलिस ने सारे प्रयास किए। मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी, लूज अपॉर्चुनिटी। अप्लाई नाउ और यू विल मिस द बोट। ऑफ द हुक, यानी कि कोई भी जब हमें जिम्मेदारी नहीं होती है ना, ये कहते हैं वी आर ऑफ द हुक, है ना? यानी कि फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, थैंक्स टू एविडेंस ही इज ऑफ द हुक, है ना? यानी कि उसे एविडेंस मिल गया, इसलिए वो अब जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, है ना? थैंक्स टू द एविडेंसेस ही इज ऑफ द हुक। समवन्स लेग, फिर है ना, टांग खींचना ही नहीं, क्या मतलब किसी के साथ, है ना? टू टीज और जोक विद समवन, इसे कहते हैं पुल समवन्स लेग, यानी कि किसी के साथ मजाक करना। आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं बस मजाक कर रहा था, ठीक है? टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि किसी पर भी कंप्लीटली विश्वास नहीं करना, है ना? किसी पर संदेह करना हम कहते हैं। ट्रीट समथिंग विद स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब ये होता है पूर्णतः विश्वास नहीं करना ना, डाउट के साथ देखना किसी को, तो हम कहते हैं स्केप्टिसिज्म। एग्जांपल देते हैं, टेक ऑनलाइन रूमर्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि ऑनलाइन रूमर्स अगर आप सुनो तो उस पर 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, थ्रो इन द टॉवल, यानी कि हार मान लेना, गिव अप करना। थ्रो इन द टॉवल, गिव अप। ही रिफ्यूज टू थ्रो इन द टॉवल, यानी कि उसने हार मानने से मना कर दिया, है ना? टर्न अ ब्लाइंड आई, है ना? किसी को इग्नोर करना, सिंपल। इग्नोर समवन डेलिबरेटली, है ना, जानबूझकर इग्नोर करना। द मैनेजर टर्न अ ब्लाइंड आई टू द मिस्टेक, यानी कि मैनेजर ने अपनी मिस्टेक को नजरअंदाज कर दिया, है ना, कि जानबूझकर जो है इग्नोर कर दिया। द मैनेजर टर्न अ ब्लाइंड आई टू द मिस्टेक, है ना, किसी की मिस्टेक हो सकती है, कोई क्लियर नहीं है ना। रैप योर हेड अराउंड, है ना? रैप योर हेड अराउंड का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल बहुत मुश्किल से समझ में आना, कहता है ना कि आई रैप अराउंड माय हेड, यानी कि किसी भी कठिन प्रॉब्लम को समझना या किसी भी सिचुएशन को समझना, तो रैप योर हेड अराउंड, अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट, यानी कि आई इट टुक मी टाइम टू रैप माय हेड अराउंड द कांसेप्ट, तो कांसेप्ट को समझने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए